प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही गंभीर विषय आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ही गंभीर विषय है। संतोष मलिक जी, जो आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी गंभीर चिंता है। यानी अभी तक महाकुंभ का जो मेला है, जो वहाँ हादसा हुआ है, दुखद हादसा, महा हादसा, मैं ये कहूँगा ये महा हादसा था। अब तक यानी उसकी इतनी हालत खराब कर रखी है सरकार ने, मौतों के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। और वहाँ पर और जो बद इंतजामी है उसके बारे में, यानी एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और वो सवाल जायज़ हैं, कुछ भी गलत सवाल नहीं है, बिल्कुल जायज़ हैं। इसके बाद उनको धमकी दी जा रही है। आप धमकी तो जानते हैं आप किसकी होती है। धमकी तो उसको जान से मारने की धमकी मिल रही है। कितनी शर्मनाक है। उन्होंने बिल्कुल बेबाक बयान दिए थे। जो भी सिचुएशन है, जो हालात हैं, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं इसलिए तो कहा है उन्होंने, ये झूठ बोल रहे हैं, मौत के आंकड़े सच्चाई नहीं बता रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं। अभी उन्होंने सच्चाई बताई है। स्वामी जी ने अगर सच्चाई बताई है तो उनको मारने की धमकी उनके पास खबरें आ रही हैं। ये बहुत ही शर्मनाक। आखिर चाहती क्या ये सरकार? ये सरकार इस देश की मालिक नहीं है। उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो, ये देश के मालिक नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री महोदय को इसकी फिक्र नहीं है? क्या इनके कानों में बात नहीं आ रही? ये हमारे आप तक बातें आ रही हैं तो क्या इनके में नहीं जा रही हैं? क्या प्रधानमंत्री महोदय को एक शंकराचार्य की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? वहां तो वीआईपी और वीवीआईपी का तांता लगा दिया आप लोगों ने। उसकी वजह से ये सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उनकी कोई हैसियत नहीं है। क्या शंकराचार्य की कोई हैसियत नहीं? वो सच्चाई बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो सच्चाई कह रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश के। यानी अगर उन्होंने जो सुबह बयान दिया, ये कहना है उनका कि जब बयान दिया इन्होंने, अगर उसमें बताया होता कि मौतें हुई हैं, तो हम कम से कम उनके लिए उपवास करते, पाठ करते, परमात्मा की से ध्यान लगाते उनके बारे में। हमको वंचित कर दिया। देखिए, ये जो धार्मिक संस्थान होते हैं या इस किस्म के जो पद होते हैं, उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं मानवता के प्रति, और वो उन जिम्मेवारियों से निभाने में वंचित रह गए। ये उन्होंने कहा है। तो क्या गलत कहा उन्होंने? कुछ भी तो गलत नहीं कहा है। गैर जिम्मेदारी नीति तो क्या थी फिर? ये मुख्यमंत्री 10:30 बजे बयान दे रहे हैं, रात को हादसा हो चुका है, एक शब्द भी उन्होंने मौत का किसी का नहीं कहा। क्या उनको मालूम नहीं थी मौतें हुई हैं? तो क्यों छिपा रहे थे? क्यों छिपा रहे थे? और स्वामी जी ने जो भी कहा है, बिल्कुल जो वहां हुआ है वही बातें कही हैं। मैंने इनके बयान बहुत बार सुने हैं। ये कभी भी गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। इससे पहले भी जो होता है, अब आपको ध्यान होगा, ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और सबको पता है, पूरी जनता को पता है, आधा अधूरा उद्घाटन हुआ था। वो मंदिर पूरा नहीं हुआ था। सरकार को चुनाव में उसका फायदा लेना था। ये जितने अपने आप को हिंदुत्ववादी बनते, ये हैं नहीं, ये केवल दिखावा करते हैं। चुनावी रणनीति है इनकी, चुनावी राजनीति है। तो वो वोट बैंक उनको आप फायदा लेना था, हालांकि उनको फायदा मिला नहीं है, उसका नुकसान मिला है। राम मंदिर की वजह से इनके वोट में कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना 400 पार का जो नारा था वो सफल हो जाता। अगर राम मंदिर की वजह से इनको वोट मिलते, वो जनता जान चुकी थी। तो भाई राम मंदिर बनाया तो कोई ऐसा थोड़े कोई पहाड़ आपने तोड़ दिया है। ये जिम्मेवारी थी सरकार की, बनाना चाहिए। और सरकार जब अदालत से फैसला आ गया तो बनाने में क्या दिक्कत थी? बना तो फिर कोई भी देगा। मेन चीज थी उसका फैसला आना। अब वो फैसला आपने कराया या अपने आप आया, जो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब फैसला आ गया है मंदिर बनने का, तो बनाने में फिर क्या परेशानी थी? वो तो आप नहीं तो कोई और बनाता। लेकिन आप अब जो गेम खेला जा रहा है, उस टाइम भी स्वामी जी के खिलाफ कोई भी शंकराचार्य हमारे नहीं गए थे वहां उद्घाटन में, क्योंकि इन्होंने ये कहा था आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जा सकता है, हम इसके भागी नहीं बन सकते। वो नहीं गए। तब भी इन्होंने इनके खिलाफ बहुत कुछ बका था। आपको पता है बीजेपी का आईटी सेल वो इसीलिए है, उसका और कोई काम नहीं। उसका काम यही है कि कोई इनकी गंदगी को सामने रखता है तो उस आदमी को कैसे दबाना है, उसको कैसे अटैक करना है, ये इनका है। अभी सेम वही दर्दनाक बातें ये फिर आ रही हैं। स्वामी जी को मारने की धमकी दी जा रही है। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और उन्होंने तो कहा है कि मार दीजिए, कोई बात नहीं, मोक्ष हो जाएगा, हम तो मरने के लिए होते हैं। स्वामी जी का भी कितना मजबूती से बयान दिया उन्होंने, फिर भी वो घबराए नहीं है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। मैं मांग करता हूं दोनों सरकारों से, उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी की सरकार, दोनों जवाब दीजिए। ये ऐसी धमकी आई तो क्यों आई, कहां से आई? आप तो सब कुछ ढूंढ लेते हैं, तो ये क्यों नहीं मिल पा रहे आपको? ना आपको मौतों के आंकड़े मिल रहे हैं, ना ये हादसा कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो आदमी मिल रहे हैं, कोई दोषी आपको नहीं मिल रहे हैं। और अभी स्वामी जी को धमकी किसने दी, वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं।
बाकी चीजें तो आपको फटाफट मिल जाती है। इस सरकार को नेहरू गांधी और इंदिरा गांधी जैसे टाइम की बातें सारी निकाल लाते हैं, उनको तो ये पता नहीं, इतनी गहराई से ले आते हैं। और अभी हाल में जो हो रहा है उनके आंकड़े इनके पास है नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं मांग करता हूं सरकार से, तुरंत आप जवाब दीजिए और तुरंत स्वामी जी की सुरक्षा का भी इंतजाम कीजिए, क्योंकि जिसने गंदी हरकत की है, जिसने कहा है, वो कह रहा है तो वो कर भी सकता है। स्वामी जी की अगर जान को कोई खतरा होता है तो ये दोनों सरकार जिम्मेवार होंगी, उत्तर प्रदेश की भी और केंद्र की भी। और मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी अपील करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी निवेदन करता हूं कि इस बयान का संज्ञान लिया जाए और उसका सरकार से खबर ली जाए कि आखिर कौन है वो धमकी देने वाला, क्या औकात है उसकी धमकी देने की, क्या ऐसा गलत कहा इन्होंने। स्वामी जी ने वही कहा है जो सच्चाई है, और आप लोग सच्चाई पसंद नहीं करते हैं, आप सच्चाई को छिपाने चाह रहे। मौतें हो गई हैं और आप उसको भी छिपा रहे हैं, और वो सच्चाई सामने ला रहे हैं तो उसको आप धमकी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं चलेगी, ये गंदगी नहीं चलेगी। ये देश गुलाम नहीं है आपका, आपको वहम है। अगर आपको यह है कि आप समझते हैं गुलाम है या आप इसके मालिक है, तो आपको गलतफहमी है। आप इसके मालिक नहीं है, इसके मालिक 140-142 करोड़ लोग हैं। आप मुट्ठी भर लोग इसके मालिक नहीं है। आपने तानाशाही चला रखी है, ये जनता आपको सबक सिखाएगी, माफ नहीं करेगी जनता आपको, सारी चीज आपके सामने आएगी। लेकिन बेशर्मी की बात है, एक शंकराचार्य को आप उनको मारने की धमकी दी जा रही है और सरकार चुप है। सरकार चुप है, किस लिए सरकार? ये सरकार दोनों की दोनों निकम्मी है, दोनों को इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जब अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, एक शंकराचार्य को मारने की धमकी दी जा रही है और इनको फुर्सत नहीं है एक्शन लेने की। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं मांग करता हूं दोनों सरकारों से तुरंत इसका पता लगाया जाए, आखिर वो कौन है और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ये शंकराचार्य हैं देश के, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये आप लोगों से कम हस्ती नहीं है इनकी, तो क्यों ऐसी धमकी दी जा रही है? उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जागेंगे गहरी निद्रा से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जागेंगे और वो तुरंत इसका संज्ञान लेंगे और बताएंगे आखिर कौन है वो धमकी देने वाला, और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और स्वामी जी को तुरंत जो है इनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।